रबदेसिया सिख। आज बात करते हैं सिखों की, और क्या इनमें जात पात है, छुआछूत है, भेदभाव है या नहीं है, और संत शिरोमणि रविदास का सिख धर्म में क्या योगदान है, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब सिख धर्म अपनाने का विचार बनाया तो क्या कारण था कि इन्होंने सिख धर्म नहीं अपनाया। इन बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे, और ये सब जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। तो साथियों, बात करते हैं सिख धर्म की कि क्या इसमें सब एक समान है। तो पाया कि यहाँ पर मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। एक मजहबी सिख वो सिख हैं जो वाल्मीकि समाज से धर्म परिवर्तित करके सिख बने थे, और इनकी आबादी 26.3333% है। दूसरे सिख रमदसिया सिख हैं, जो चमार और जाटो बिरादरी के लोग सिख बने थे, उनको रमदसिया सिख कहते हैं, और इनकी आबादी 20.77% बताई जाती है। और जाट तथा अन्य जातियों के लोग जो सिख बने हैं उन्हें जाट सिख, अन्य सिख के नाम से जाना जाता है। अब एक यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह ने जो कहा था उसका भी जिक्र करना आवश्यक है। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, 4 वर्ण एक वर्ण कहूं, 4 वर्ण एक वर्ण कहूं, तभी गुरु गोविंद सिंह कहूं। यानी जो हिंदू धर्म में 4 वर्णों की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को समाप्त करके एक व्यवस्था, एक वर्ण रखेंगे, तभी मैं अपने को गुरु गोविंद सिंह कहलाऊंगा। मतलब जात व्यवस्था खत्म करना और वर्ण व्यवस्था खत्म करना, ये गुरु गोविंद सिंह का उद्देश्य था। क्या वो अपने इस उद्देश्य में सफल हुए, पूर्ण रूपेण सफल हुए, या कुछ सफल हुए, इस पर भी चर्चा आज कर लेते हैं। तो साथियों, ये जो 3 भाग में सिख धर्म बटा, मजहबी सिख, रमदसिया सिख और जाट सिख, तो यही आपको आभास कराएगा कि अगर एक वर्ण हो गया होता तो ये 3 भागों में ना बढ़ता। और इसमें अभी बात करते हैं कि संत शिरोमणि रविदास का योगदान क्या है। तो मैं बताऊं कि संत शिरोमणि रविदास का जन्म 1377 में हुआ था, और उनका परिनिर्वाण ज्योति यानी परिनिर्वाण 1528 ईस्वी में हुआ था। उनकी आयु 151 वर्ष की थी। वो 151 वर्ष तक जीवित रहे हैं, और यहाँ उल्लेखनीय है कि इतने उम्र इस युग में शायद ही किसी की रही हो। संत शिरोमणि रविदास के उस समय के 52 राजा और 7 रानियां उनके शिष्य थी। ये अपने आप में एक कीर्तिमान है संत शिरोमणि का। और सिकंदर लोधी ने संत शिरोमणि को तुगलकाबाद दिल्ली में बहुत सी जमीन गुरुद्वारा बनाने के लिए दान में दी थी। इतना नहीं, संत शिरोमणि ने गुरमुखी भाषा का आविष्कार किया था, जिसमें 35 शब्दों का उन्होंने आविष्कार किया था। गुरु नानक संत शिरोमणि रविदास के शिष्य थे। ये बात आपको जल्दी कोई बताएगा नहीं। कहते हैं गुरु नानक संत शिरोमणि रविदास के शिष्य थे, और
जब 92 वर्ष ये संत रविदास से छोटे थे। संत शिरोमणि रविदास गुरु नानक से 92 ईयर्स बड़े थे। जब गुरु नानक ने संत शिरोमणि रविदास को भोजन कराया था, तो संत शिरोमणि रविदास ने उनको आशीर्वाद दिया था कि ये लंगर तुम्हारा हमेशा चलता रहे। जो आज लंगर शब्द चल रहा है वो संत शिरोमणि का दिया हुआ शब्द, उस समय शब्द दिया था जब गुरु नानक ने संत शिरोमणि को भोजन कराया था। इतना ही नहीं, इसका संत शिरोमणि की जो भाषा 35 शब्द का आविष्कार वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलता है। और ये संत रविदासिया धर्म 2010 में लिखा पढ़ी में आया है। पहले यह चलता था, लेकिन लिखा पढ़ी में पहली बार और बनारस से इसका उदय हुआ है। ये बनारस से अस्तित्व में आया है। कब आया है? 1910 से। इसमें जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1936 में सिख धर्म से प्रभावित होकर सिख धर्म अपनाने का विचार आया, तो उन्होंने जब वार्ता की कि क्या सिख धर्म में समानता है, जातिवाद नहीं है, और ये वहां के एक मास्टर तारा सिंह जो नेता थे, तो तारा सिंह ने कहा आप अमृत ग्रहण करेंगे सिख बन जाएंगे। तो बाबा साहब ने कहा ठीक है, हम अमृत ग्रहण करेंगे, लेकिन क्या हमारा सिखों से रोटी बेटी का संबंध होगा? हमारे बच्चों की शादी सिख समुदाय में होगी? तो मास्टर तारा सिंह नेता ने कहा कि आपका रोटी बेटी का संबंध, विवाह संबंध रमदसिया सिख और मजहबी सिखों से होगा, जट सिख से नहीं होगा। तो ये भेदभाव जब सामने आया तो बाबा साहब ने सिख धर्म अपनाने से मना कर दिया। ये वो गुरु गोविंद सिंह की बात कहाँ लागू हुई कि 4 वर्ण को एक कहूं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहूं? ये बात चरितार्थ नहीं हुई, अपने आप में गलत साबित हुई। और इसी के कारण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सिख धर्म नहीं अपनाया था, और जहां जात विहीन बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया था। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, तथा इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भारत, जय संविधान।